आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। साल 1999 के उस भीषण युद्ध में हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस और खराब मौसम का सामना करते हुए दुश्मनों को खदेड़कर बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराया था। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और मुख्यमंत्रियों ने अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल की बर्फीली चोटियां, खराब मौसम और दुश्मन की कायराना हरकत, लेकिन इन सबके सामने अटूट था हमारे वीर जवानों का अदम्य साहस और हौसला। 26 जुलाई ये वही ऐतिहासिक दिन था जब भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से दुश्मनों को खदेड़कर करगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराया था। आज देश करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1999 में करीब 84 दिनों तक चले इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया, उस पर हर भारतीय को गर्व है। द्रास में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के वीर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को उसके नापाक मंसूबों को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी और भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र भी किया। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 26 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, कारगिल भारत माता के मुकुट में जुड़े हुए किसी हीरे के समान है और आज द्रास में कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गर्व की अनुभूति कर रहा हूं, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। साथियों, जो तिरंगा आज इस मेमोरियल पर इतनी शान के साथ लहरा रहा है, इसकी आन बान और शान की एक बहुत बड़ी कीमत है। पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। करगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भी सैनिकों के अजेय पराक्रम को सलाम किया और देशवासियों को सेना की ताकत का विश्वास दिलाया। करगिल विजय दिवस के 27वें वर्षगांठ पर यहाँ मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए देश के वीर जवानों के साहस को याद किया। पीएम ने कहा कि सैनिकों की अटूट देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल नायकों को नमन किया और प्रदेश के वीर सपूतों के बलिदान को याद किया। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस, इस दिन
हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी वीर जवानों को याद कर वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। अब चलते हैं थोड़ा अतीत की तरफ, तो बता दें कि 5 मई 1999 को पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी। युद्ध करीब 84 दिनों तक चला, जिसमें 527 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे, जबकि 400 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे। और 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ था। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर हमारे सैनिकों के जरिए लिखा गया इतिहास हर देशवासी के दिल में गर्व जगाता है। युद्ध के वो 84 दिन भले ही समाप्त हो गए हों, लेकिन वीर सपूतों का बलिदान आज भी हमारी हर पीढ़ी को देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। 527 वीर जवानों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी बदौलत ही आज भारत का तिरंगा शान से ऊंचा लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।